जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि हमें बनी बनाई खिचड़ी खाने की आदत हो गई है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि हमें हमेशा बनी बनाई खिचड़ी खाने की आदत हो गई है। हम कुछ खुद से करना ही नहीं चाहते। बस गुरु जी आप ये कर दो या आप उससे ये करा दो, इस तरह की फरमाइश लेकर गुरु जी के चरणों में बैठ जाते हैं और तब तक रटते रहते हैं जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता। कई बार गुरु जी ने समझाया भी है कि उन्हें हमारी खबर है। यदि उन्होंने अपने चरणों में रखा है तो हमें उन पर विश्वास करना होगा कि जो हो रहा है या जो होने वाला है वो हमारे लिए सही है। फिर भी यदि अपने मन की शांति के लिए हमने अपनी अरदास उनके सामने रख दी तो एक बार काफ़ी है। इसे इस तरह समझें, हमारा बच्चा हमसे कुछ मांगता है, हम चट से तो उसकी सारी फरमाइश पूरी नहीं कर देते। हमें यदि उसके लिए सही जान पड़ता है तभी देने की सोचते हैं। हमारी दूरदृष्टि बच्चे के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। यदि हम समझ रहे हैं कि उसकी डिमांड पूरी होकर ही रहेगी, उससे नुकसान पहुंचाएगा, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम बच्चे को इस मुद्दे से ही दूर कर दें, उसे कहीं और उलझा दें ताकि उसका ध्यान इससे झट हट जाए। यदि डिमांड पूरी की जा सकती है तो भी इसे पूरा करने में कुछ समय तो लग ही जाता है। अब तब तक बच्चा रोज़ रोज़ अपनी डिमांड को दोहराता रहे तो हम चिढ़ महसूस करते हैं। किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए जो आवश्यक कार्यवाही करने की ज़रूरत होती है उसका समय तो लगता ही है। हम गुरु जी के बच्चे ही हैं। हम सबकी यही इच्छा होती है, गुरु जी को कहा और उसे पूरा हो जाना चाहिए। कई बार गुरु जी झट से पूरा कर भी देते हैं, पर उसके बाद हमें हर डिमांड पर ऐसे ही चमत्कार की अपेक्षा होती है। गुरु जी कर भी दें चमत्कार, सारी इच्छा पूरी भी कर दें, पर उसके बाद क्या हमारी डिमांड लिस्ट कम हो जाएगी? क्या हम एक संतुष्ट जीवन जी पाएंगे? ऐसा नहीं होता है। हम और भी आलसी बन जाते हैं, हर काम दूसरे पर टालते जाते हैं और इसे भी अगला डिमांड बनाकर गुरु जी के सामने चले जाते हैं। हमारी गलती कोई नहीं है, हम अभी भी अपने अंदर की सुनने की आदत नहीं डाल पाए हैं। हम बाहर की यानी मीडिया, लोगों इत्यादि की सुनते हैं और उसके अनुसार ही अपनी सोच बनाकर बढ़ते हैं। अंदर सुने तो कभी किसी से शिकायत ही नहीं रह जाएगी, ना तो खुद से, ना ही खुदा से, ना ही खुदा के बंदों से। तब जीवन में समता का समावेश होता है। ना दुख ज़्यादा रुलाता है, ना ही सुख पागल कर देता है। तभी गुरु जी ने कहा था कि अब पकी पकाई खिचड़ी नहीं मिलेगी, अपनी खिचड़ी खुद पकानी पड़ेगी। गुरु जी उसमें रस और स्वाद डाल देंगे, पर मेहनत तो हमें ही करनी होगी। पर हम समझने को तैयार ही कहाँ हैं। गुरु जी हमें बचा लो, यही आवाज़ हर घर से आ रही है। गुरु जी ने बचाव का रास्ता दे दिया, यकीन दिलाया कि हम कोशिश करें। गुरु जी का हाथ हमारे सर पर है। इसी पर एक बहुत अच्छा सत्संग सुनाती हूँ। एक बार एक संगत मंदिर गई और प्रार्थना करने लगी, हे गुरु जी, मैं अपनी जॉब से, अपने काम से बहुत थक चुका हूँ और अब मैं बस आराम से जीना चाहता हूँ। प्लीज़ गुरु जी, उसके लिए आप मुझे बस एक लॉटरी जितवा दो। इतना कहकर वो बड़े मंदिर से चला गया। हफ्ता बीत गया लेकिन उस संगत की लॉटरी नहीं लगी, तो वो फिर बड़े मंदिर आया और प्रार्थना करने लगा, हे गुरु जी, अब तो मैंने शराब पीना भी छोड़ दिया है। अब मैं एक अच्छा इंसान बन गया हूँ। प्लीज़ गुरु जी, बस एक बार मुझे लॉटरी जितवा दो। इतना कहकर वो बड़े मंदिर से चला गया। एक हफ्ता और बीत गया लेकिन उन संगत की लॉटरी नहीं लगी और वो फिर बड़े मंदिर आए। फिर उन्होंने प्रार्थना की, गुरु जी, अब तो मैंने सब बुरे काम भी छोड़ दिए हैं। अब वो लॉटरी का पैसा मुझे सपने में भी दिखने लगा है। प्लीज़ गुरु जी, मेरी मदद करो और मुझे लॉटरी जितवा दो।
रोज़ की तरह जैसे ही संगत वहाँ से जाने लगी, तभी एक तेज़ रोशनी चमकी और एक आवाज़ आई, अरे मूर्ख, तू जाकर पहले एक लॉटरी का टिकट तो खरीद, तभी तो तेरी लॉटरी लगवाऊंगा। ये छोटा सा सत्संग हमें ये सिखाता है कि हम अक्सर गुरु जी से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं कि गुरु जी मुझे ये दिला दो, मुझे वो दिला दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हमारी लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होती है और रोज़ ही हम गुरु जी से एक ही चीज़ बार बार मांग रहे होते हैं, जबकि गुरु जी हमारी विश को एक ही बार में सुन चुके होते हैं। हम ये नहीं सोचते कि जो हम मांग रहे हैं उस चीज़ को पाने के लिए हम खुद भी कुछ कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि गुरुजी हमें कहीं से वो चीज़ लेकर हमारे सामने नहीं रख सकते। हमें ज़्यादा पैसे चाहिए तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमें एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स चाहिए तो उसके लिए हमें ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर हमें कोई जॉब चाहिए तो उसके लिए हमें जॉब के लायक बनना पड़ेगा। हमारी इच्छाएं भी तभी पूरी होंगी जब हम खुद कुछ करेंगे। गुरु जी पर विश्वास रखना है और सिर्फ मांगना ही नहीं है, बल्कि उन चीज़ को पाने के लिए खुद भी थोड़ा सा एफर्ट करना है। किसी को इरिटेट नहीं करना है, किसी के भी पीछे नहीं पड़ना है। इसलिए गुरु जी कहते हैं, पकी पकाई खिचड़ी नहीं मिलेगी, खिचड़ी खुद पकानी पड़ेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।